हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पोर्टल सर्कुलेशन के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ। हाय मानसी, दिस इज स्पेशली फॉर यू। सो बिफोर नोइंग अबाउट पोर्टल सर्कुलेशन हमें पहले नॉर्मल हार्ट ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन जानना है। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी वॉल्व के थ्रू पल्मनरी आर्टरी में जाता है। फिर पल्मनरी आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट, एंड ये दोनों जो है लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। इन द लंग्स ऑक्सीजनेशन टेक्स प्लेस एंड देन दोनों लंग्स से पल्मनरी वेन के थ्रू ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व इट कम्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटिक वॉल्व के थ्रू इट गोज टू आयोटा, और फिर आयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो पोर्टल सर्कुलेशन समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारे पूरे बॉडी में अदर सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी हमारे पूरे बॉडी में इस तरह से ब्लड सप्लाई होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग टू ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, और वहाँ पर ऑक्सीजन यूज होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इज़ डायरेक्टली रिटर्न टू द राइट एट्रियम एंड टू द हार्ट। बट इन पोर्टल सर्कुलेशन व्हाट इज हैपनिंग दैट लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम को पास होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को पास होता है, और वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज होता है दैट इज़ नॉट डायरेक्टली गोइंग टू हार्ट, इट इज़ गोइंग टू द लिवर फर्स्ट, और लिवर में कुछ मॉडिफिकेशंस आर टेकिंग प्लेस। आफ्टर दैट दिस ब्लड इज गोइंग टू इंफीरियर वेना कावा, एंड इंफीरियर वेना कावा से वो राइट एट्रियम में जाता है। सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस कि पोर्टल सर्कुलेशन जो है इट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाके पहले लिवर में जाता है, और लिवर से फिर वो राइट एट्रियम में जाता है। So as I told, you can see that small intestine absorbs products of digestion. उसके बाद nutrients molecules travel in hepatic portal vein to liver. उसके बाद जो है liver monitors blood contents, और and then this blood enters general circulation by the way of hepatic vein. इसका मतलब ये है कि जो जब हम लोग खाना खाते हैं और हमारा जो फूड डाइजेस्ट होता है, सो वो डाइजेस्टेड जो न्यूट्रिएंट्स है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड आ रहा है इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो इट इज़ नॉट डायरेक्टली गोइंग टू जनरल सर्कुलेशन। ये जो न्यूट्रिएंट्स है पहले लिवर में जाता है, फिर लीवर जो है उसको मॉडिफाई करता है उसके कंटेंट्स को, और उसके बाद ये जो ब्लड है वो इट इज़ गोइंग टू जनरल सर्कुलेशन। इसका रीज़न ऐसा है कि जैसे कि सपोज़ हमने खाना खाया तो हम अगर ये सारा ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके डायरेक्टली अगर ये हमारे जनरल सर्कुलेशन में जाएगा तो हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो इमीडिएटली बहुत हाई हो जाएगा। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये सारा डाइजेस्टेड पार्टिकल्स, ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड इट इज़ रिच इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। सो ये सारा ब्लड जो है पहले पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाता है। देन लिवर में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, और लिवर जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर लेता है, और उसके बाद जितना ज़रूरत है उतना ही वो इंफीरियर वेना कावा में हेपेटिक वेन के थ्रू रिलीज़ करता है। एंड देन व्हेन वी आर फास्टिंग, जब हम लोग खाना नहीं खा रहे, फॉर एग्जांपल आपने ब्रेकफास्ट किया और 8 बजे सुबह और 1 बजे आप लंच करने वाले हैं, तो 8 o'clock मॉर्निंग से 1 o'clock के बीच में जब आप खाना नहीं खा रहे हैं वो टाइम पर ये जो लिवर है ग्लाइकोजन को फिर धीरे धीरे ग्लूकोज बना के ब्लड में रिलीज़ करता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल मेंटेन होता है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। यू कैन सी दैट स्प्लीन से एक वेन आ रहा है दैट इज स्प्लीनिक वेन, स्टमक से जो वेन आता है दैट इज गैस्ट्रिक वेन, फिर लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से एक जो वेन आ रहा है दैट इज इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, देन अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेन आ रहा है दैट इज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड सिस्टिक वेन। ऑल दिस वेन्स ज्वाइन टू फॉर्म पोर्टल वेन, और ये पोर्टल वेन जो है ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन न्यूट्रिएंट्स को लेकर लिवर में जा रहा है, और लिवर में फिर आफ्टर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ये सारा ब्लड हेपेटिक वेन्स में कलेक्ट होता है, और फिर इट इज़ पास्ड इन इंफीरियर वेना कावा, एंड फ्रॉम इंफीरियर वेना कावा इट इज़ पास्ड टू द राइट एट्रियम।
नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, अगर आप एग्ज़ाम में पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में अगर लिख रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन अबाउट द पोर्टल वेन. पोर्टल वेन जो है वो कौन से वेन के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है. सो यू कैन सी दैट स्प्लीनिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन और सिस्टिक वेन, ये सब आपस में जुड़ के फाइनली एक कॉमन वेन बनते हैं, दैट इज पोर्टल वेन विच इज़ टेकिंग ब्लड टू द लिवर. Now this is for your some more information. जो स्प्लीनिक वेन है, it is draining blood from spleen, pancreas and stomach. Then inferior mesenteric vein जो है वो descending colon और rectum से blood drain करता है. Superior mesenteric vein है वो small intestine, cecum, ascending colon और transverse colon से blood drain करता है. Gastric vein जो है वो stomach और esophagus से blood drain करता है. और सिस्टिक वेन जो है इट इज़ ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. सो ऑल दिस ऑर्गन्स ब्लड इज़ फाइनली कलेक्टेड इन द पोर्टल वेन. और फिर पोर्टल वेन से एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इज़ पास्ड इन लिवर, एंड फ्रॉम लिवर आफ्टर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इट इज़ पास्ड इन हेपेटिक वेन्स, एंड फ्रॉम हेपेटिक वेन्स टू inferior vena cava. I hope this has made clear. All of you have understood the portal circulation through this video. Please keep watching my videos and sharing my videos. Thank you and bye bye.